देखो अब क्वेश्चन जो है हम 18 तक करवा दिए थे। 2.18 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का चैप्टर सॉल्यूशन का हम करवा चुके थे। अब जो है 2.19 चैप्टर सॉल्यूशन का यह न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन जो है 2.19, ठीक है। क्वेश्चंस के एक एक कंटेंट को यहां पे लिख डालो। क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम वाटर हैज वेपर प्रेशर इतना एट यहां पे है सॉल्यूशन हम लोग लिए, ठीक है। इसमें जो है डिप किया गया है WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम। और वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर जो है ये क्या है आपका, वाटर है H2O, इसका वेट है 90 ग्राम, ठीक। हैज ए वेपर प्रेशर 2.8, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो इससे तैयार हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल। ये एक कंडीशन हुआ, क्लियर है। एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। आगे कहता है फर्दर, इसी में ये जो वाटर है आपका, इसमें 18 ग्राम हम लोग वाटर और ऐड करते हैं। ऐड 18 ग्राम H2O ऐड करने के बाद यहां पे वाटर जो हो गया वेट ऑफ A 108 ग्राम। इज दैट क्लियर? ये 108 ग्राम हो गया। वेट जस का तस है। ये जो है WB यहां पे जस का तस है 30 ग्राम है। अब जो है P डैश मान लो, दूसरा कंडीशन है, ये सॉल्यूशन यहां पे बना, पानी कितना हो गया 108 ग्राम, 18 ग्राम वाटर ऐड किए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जस का तस है यहां पर। अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है यहां पे ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो तैयार हुआ 108 ग्राम वाटर में, ये 2.9 किलो पास्कल है। 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन। यहां पे फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये B जो है इसका MB फाइंड आउट करना है। यहां पे कहता है फाइंड A में है आपका मोलर मास MB, ये क्या होगा, और B में जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी P0 बोलते थे, S के जगह पर क्या हो जाएगा A बोल देंगे, तो A यहां पे लिए हुए इसलिए यहां पर S ले रहे हैं, ठीक है। ये S ले लिए, और यही जो है प्योर वाटर का यहां पर वेपर प्रेशर आपको निकालना है। ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पे दो कंडीशन है। हमारे पास जो इक्वेशन है, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो तैयार करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है P0A माइनस जो हम लोग PA लिखते थे उसी को हम लोग यहां पे PS लिख रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय
पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। याद करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पे क्या लिखोगे? वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी प्लस वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे? मोल फ्रैक्शन याद करो, बी का निकला है तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, और मोल की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। तो हम जो है इसे डायरेक्ट यहां पर एक स्टेप जो है लिख लिए हैं कि आपको अब याद हो गया होगा मोल फ्रैक्शन। फिर भी हम लिख दिए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। अब करना है क्या? इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, लेट मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू x। सॉल्व करने में आसान होगा। अब जो है वेट ऑफ बी है, तो बी हमारा कितना है? 30। नहीं, पहले इसको लिख लो, वेट ऑफ बी अपॉन x डिवाइडेड बाई ए होगा। ध्यान से देखना, वेट ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स। ये जो है हमारा, इसी पे दोनों वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, यहां से दो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से दो इक्वेशन क्या निकलेगा? फर्स्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ऊपर से लिखे, यहां पे देखो 1 माइनस पी एस है। पी एस फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है? 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। तो वेट ऑफ बी कितना है? 30। यहां 30 पुट करोगे, 30 डिवाइडेड बाई एक्स। फिर है वेट ऑफ वाटर WA 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? वाटर का मोलर मास 80 प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम क्या है, इसको क्या है, 18 5 जा 90 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट यहां पर काट दो, तो यहां पे 5 पुट कर लोगे। ठीक है, अब देखो 5 यहां पे कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 5 अगर कॉमन हो जाएगा और इसका एलसीएम ले सकते हो, तब यहां पे हम लोग और लिखेंगे 1 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई एक्स। 5 कॉमन अगर लेंगे, 5 अगर कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या होगा? बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, एलसीएम हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? यहां पे 5 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब क्या जो 1 बचा, 1 प्लस 30 बाई एक्स होगा। एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको कर ले रहे हैं स्टेप। ये x हो गया और यहां पर x हो जाएगा।
अब देखो x से x कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो यहां पे इक्वेशन निकलेगा और 1 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ध्यान से देखना, मेरा समझाने पर यहां पर ध्यान है। कितना हो जाएगा 6 टाइम, और ये हो जाएगा x प्लस 30। क्लियर है, x प्लस 30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा। 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन x प्लस 30। क्लियर है। अब क्या होगा, फिर एलसीएम लोगे, क्या बोलेंगे, और 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू x प्लस 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 30। सॉरी, यहाँ पे 5 कॉमन हो गया है ना, तो 6 हो जाएगा। यहाँ 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, अरे कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। 5 यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, और ये x प्लस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 6। ये इक्वेशन आपका 1 हुआ, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब क्या होगा, इस पूरे पार्ट को इसमें फिर पुट कर दो, इक्वेशन 2 बनेगा। अगेन हम लोग बोलेंगे 1 माइनस 2.9, सॉल्यूशन कितना है 2.9 है, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो फिर 30 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई इधर का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए कितना हो गया 108, यहां पे 108 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5 कॉमन, हाँ ठीक है। अब जो हो जाएगा यहां पे डब्ल्यू बी कितना है 30 डिवाइडेड बाई x, मोलर मास x यहां पे पुट किए हुए। अब देखो यहां पे ये कट जाएगा, ध्यान देना, 18 6 जा कितना हो जाएगा, 18 6 जा 108, इसलिए इसको मिटाए और यहां पे 6 लगा दिए। अब इस बार यहां पे कॉमन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 6, 1 माइनस 5 बाई x। अब क्या होगा, देखो फिर एक स्टेप जैसे यहां पे किए थे, 5 लेके ये निकाले थे, यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा x हो जाएगा, ठीक, और 1 की जगह पर क्या हो जाएगा x। इस x से x कैंसिल हो गया, ऊपर कितना कटेगा 5 टाइम्स कटेगा, तब कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कट गया x प्लस 5। क्लियर है। अब जो है इसको इधर ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ,
जगह नहीं है यहाँ पे अगर मिटाना पड़े कोई बात नहीं, उधर हम इसको ऊपर ले लो, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब जो है 1.1 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 5। इसी को हम लोग यहां पे लिखे हैं, लेफ्ट राइट करो। 2.9 पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? x प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आ रहा है, दिख रहा है? हेलो, जरा से देखो, यहां पे दिख रहा है? पी नॉट ए दिख रहा है यहां पे? अच्छा, अब यहां पे 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5। दिख रहा है यहां पे? अच्छा, अब जो है ये इक्वेशन जो हो गया आपका, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब क्या कर रहा है? डिवाइड देना है। जब नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना बेटा। इसका सारा जो न्यूमेरिकल है वो प्रीवियस ईयर आईआईटी का है। अब अगर हम लोग बोलते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यहां पे? 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5, ये है। अब डिवाइड करो 2 से, 2 को 1 से, 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस कितना है? 6। अब क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा? 2.9 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू, यहां पे ये डिवाइड में है, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पे 29x प्लस ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45, 4 रिमाइंडर 14। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट इसको कर सकते हो, 145 लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 28x 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 इंटू 6, इज दैट क्लियर? अब क्या है? 48 रिमाइंडर 4, 12, 16। अब जो है ये यहां पे एक स्टेप और लिखा जा सकता है, 29x प्लस 145 इज इक्वल टू 28x प्लस 168। लेफ्ट राइट करो,
ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, x बचा, ये हो जाएगा 168 माइनस 145 कितना हो जाएगा 32, यहां पे 23, ये x इक्वल टू 23 क्या निकलेगा ग्राम पर मोल, यही आपका मोलर मास निकला, ये आपका सॉल्व हो गया, यही निकला x इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो है ये एक पार्ट का आंसर है। अब जो है आपका इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहां पुट करो या यहां पुट कर दो। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 2.8 हो गया, 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स कितना हमारा 23 और ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 6 कितना हो गया 29 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे 23 डिवाइडेड बाई 29, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पी नॉट ए इज इक्वल टू 2.8 क्रॉस 29 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, ये हो जाएगा 81 पॉइंट कितना आ रहा बेटा 81.2 डिवाइडेड बाई 23 कितना है, कैलकुलेट करो इसको कैलकुलेट करो, कितना रहा है 3.53 किलो पास्कल। यही आपका आंसर हो गया, ए और बी। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे हो, जरा टेंशन नहीं लेना है, हेंस लास्ट में डाल सकते हो। ए हमारा क्या है मोलर मास निकालना था, ए में मोलर ही मास ना, हाँ मोलर मास ऑफ बी कितना हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल, और बी आपका निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, पी नॉट ए इज इक्वल टू 3.53 किलो पास्कल। ये इसको नोट कर लोगे पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 2.20 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यहां से चलते हैं कि एक वेसल है और इस वेसल में 5% केन शुगर है, केन 5% केन शुगर है इस वेसल के अंदर में, और ये केन शुगर जो है वो चीनी किस में है, ये वाटर में है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का, टीएफ जो आपका दिया है ये है 271 केल्विन। 5% का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा 5% का मीनिंग 5/100, ठीक है 5/100, ये वेट ऑफ क्या हो जाएगा केन शुगर। तो वेट ऑफ बी है, बी हमारा केन शुगर है, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, क्लियर है। अब इसका वेट दिया है 5 ग्राम, हमें क्या चाहिए वेट ऑफ ए,
ये सॉल्यूशन दिया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। बी निकालना है, सॉरी ए निकालना है, तो वेट ऑफ ए हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 5 है, 5 इधर चला गया राइट साइड, माइनस कर दिए 5, तो कितना हो जाएगा 95। तो ए आपका क्या है, वाटर है, और ये जो इसका वेट हो गया 95 ग्राम। क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे सारा चीज मिलता जाएगा। अब आगे कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब आप क्या कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो निकालना है, इसके अंदर हम इस वाटर में डालते हैं 5% ग्लूकोज, इसी वाटर में जो है 5% जो है हम लोग ग्लूकोज डाल रहे हैं इस वाटर के अंदर में। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो TF डैश कह लो इसको, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। यहां पर V डैश ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका वेट कितना दिया है 5 ग्राम। क्लियर है। इसके बाद जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा यहां भी वाटर है, यहां पे कितना हो जाएगा 95 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ये 2 पार्ट में है। तो यहां से हम लोग कहते हैं केन शुगर के लिए डेल्टा, यहां करो, चलो यहां पर यहीं पर कहते हैं डेल्टा TF ऑफ केन शुगर कितना होगा, KF वेट ऑफ बी। एक चीज, फ्रीजिंग पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF KF WB, यहां पे मोलिलिटी है, और मोलिलिटी का फॉर्मूला पढ़े हुए हो, KF ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए। ये फॉर्मूला जो है दोनों में लगेगा, कुछ करना नहीं है। यहां ये निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से KF निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि दोनों जगह जो है वाटर एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन से KF निकालो और सेकेंड इक्वेशन इससे जो बनेगा वहां पे पुट कर दो। अब देखो, फ्रॉम केन शुगर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, KF। फाइंड KF वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट क्वेश्चन में गिवन है, TF नॉट यहां पे डाल दो, जबकि TF नॉट जो वाटर के लिए है 273.15 केल्विन है, 15 केल्विन। TF माइनस यहां से KF निकालना है, तो डायरेक्ट कर दो, KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF मोलर मास ऑफ B क्रॉस वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B क्रॉस 1000। यहां से हम लोग डेल्टा TF इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस
टीएफ यहां दिया है 273.15 माइनस 15 केल्विन है 271, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन। ये जो निकला यहां पे पुट करेंगे इस वैल्यू को 2.15 मोलर मास, यहां मोलर मास किसका पुट करना पड़ेगा, केन शुगर का। तो मोलर मास केन शुगर का कितना होगा, मोलर मास ऑफ केन शुगर C12H22O11, सभी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो, निकल के आएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां पे मोलर मास का जरूरत पड़ा। अब हम लोग मोलर मास वैल्यू लेके पुट कर दिए 342 क्रॉस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 95। अब है वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1000 भी होगा ना, 1000। हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम क्रॉस 1000, यह 1000 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, अब जो है फाइंड आउट क्या करना है ग्लूकोज से, फ्रॉम ग्लूकोज फाइंड टीएफ डैश। ठीक है, तो टीएफ इक्वल टू केएफ वेट ऑफ बी, ये फॉर्मूला को पुट करेंगे, फिर वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे, या डायरेक्ट लेके पुट कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा केएफ 2.15 क्रॉस 342 क्रॉस 95 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 1000। केएफ का ये वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर दिए। अब ये पुट करो, वेट ऑफ बी, बी कितना है 5, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना निकलेगा मोलर मास ग्लूकोज का जो है, ये ग्लूकोज का मोलर मास जो होगा 180 होगा। आप कैलकुलेट करोगे इसका मोलर मास, यहां पे मोलर मास ऑफ बी C6H12O6, ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां पे जरूरत पड़ रहा है, ये ग्लूकोज है ना, तो 180 हो गया क्रॉस 1000, और वेट ऑफ ए ये कितना होगा 95, ये दिया है, देख लो। अब यहां पे हम क्यों नहीं काटे कि आसान हो जाएगा, ये 95 से ये 95 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1000 से ये 1000 कैंसिल होगा। थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या होगा, थोड़ा चालाकी करना है कि ये सब डाटा कट जाएगा। अब जो है बचा हमारे पास क्या 2.15 क्रॉस 342 और क्या है डिवाइडेड बाई 180। अच्छा, अब यहां पे जो कैलकुलेशन आएगा, यह आएगा, इसको काटोगे, कैलकुलेट करके चेक करो तो बेटा कितना आ रहा है। हाँ छोटू, जरा कैलकुलेट कर दो बेटा। यहां आएगा 4.085, ये टीएफ निकला, टीएफ डैश, टीएफ डैश, टीएफ डैश निकला। अब क्या करना है यहां से कि टीएफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ डैश
इज इक्वल टू 4.085। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, ये निकालना है। इसका वैल्यू मालूम है 273.15। यहां पे पुट करेंगे 273.15 माइनस TF डैश इज इक्वल टू 4.085। क्लियर है? एकदम ध्यान से देख लो। अब जो है लेफ्ट राइट करो, TF डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 4.085। घटाओ कितना रहा, घटा के चेक करो, वही आपका रिजल्ट है। जीरो करोगे कितना आ जाएगा 5,6,0,4 जाएगा 9,269। यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को पूरी तरह से एनालिसिस करो। 5% केन शुगर वाटर में जाता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना होता है। 5% का मतलब 5/100 से मतलब है। ऊपर क्या रहता है, वेट ऑफ बी, और नीचे क्या रहता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। बी कितना है, इतना दिया है। ए आपका कितना है, निकालना होगा सॉल्यूशन में। 5 घटाओगे 95 आएगा। सेकंड में कहता है कि जब 5% ग्लूकोज डालते हैं वाटर के अंदर में तो TF बताइए कि क्या होता है। तो 5% है, अभी क्या करें 5/100। वेट ऑफ बी ग्लूकोज दिया हुआ है, यहां पर वेट ऑफ वाटर कितना घटा दोगे, 100 से 5 जाएगा 95। मोलर मास जो होगा ग्लूकोज का, क्योंकि जरूरत पड़ता है यहां पे मोलर मास ग्लूकोज का, तब यहां पर निकाल के हम लोग पहले ही से रख दिए हैं 180 ग्राम पर मोल। यह फॉर्मूला आपका लगेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला केन शुगर से फाइंड आउट हम लोग क्या किए, केफ। तो फॉर्मूला यह होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है, केफ का फॉर्मूला निकला। और यहां पर TF क्या हो जाएगा, TF का यहां पर कैलकुलेट करके निकाले 2.15 पुट करोगे। मोलर मास जो है यहां पर केन शुगर का निकालने हमको चेक कर लिए हैं 242, यहां पे 342 इंटू 95 सॉल्वेंट का वेट है ना, सॉल्वेंट का वेट है डिवाइडेड बाई 5 सोल्यूट का वेट है। इसको जस का तस छोड़ दिए, 1 इक्वेशन। सेकंड से हम लोग क्या निकाले हैं, फाइंड आउट TF। इसी से क्या निकालना है, TF नॉट। सेम इक्वेशन, खाली KF का वैल्यू जो है इतना हम लोग लेके वैल्यू यहां पर पुट कर दिए, जिससे क्या होगा, ये बड़ा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमारा बचा। डिवाइड करोगे 4 पॉइंट, ये TF का TF नॉट माइनस TF डैश आपको निकाल देना है, यहां निकल गया। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पॉज करके देखो, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं कि जो आपका टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव होगा। अब देखो यहां पे है कि 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, A and B, 2 एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स 2 तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। एक कंपाउंड का नाम है AB2 और दूसरे कंपाउंड का नाम है AB4, ठीक है। When dissolved in 20 ग्राम बेंजीन। अब देखो बेंजीन यहां पे सॉल्वेंट है, ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। ये जो है, ये सॉल्वेंट जो है 20 ग्राम बेंजीन है, यानी वेट ऑफ A
C6H6, ये दिया आपका 20 ग्राम। इसमें हम लोग जो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं 1 ग्राम वेट ऑफ बी 1 ग्राम ऐड किए, तो यहां पे कहता है लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई इतना, डेल्टा टीएफ जो हो गया यहां पे 2.3 केल्विन, 2.3 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इतना हो गया। अब कहता है इसमें वेरेस 1 ग्राम AB4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। जब इसी बेंजीन में देख लो, इसी बेंजीन में जब वेट ऑफ बी आपका क्या है यहां पर AB4, ये ऐड करते हैं, ये भी 1 ग्राम, यहां पर इसको ऐसे लिख दो AB2 जब ऐड किए ये भी 1 ग्राम, और AB4 जब इस बेंजीन में ऐड कर रहे हैं, बेंजीन यहां भी वेट कितना है, वेट ऑफ C6H6 यहां भी 20 ग्राम है, ठीक है। अब कहता है कि यहां जो है डिक्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया ये है 1.3 केल्विन। तो कहता है कैलकुलेट एटॉमिक वहां, और दिया बेंजीन का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ जो है, ये बेंजीन का फॉर्मूले में लिखो, जगह बचेगा। C6H6 ये दिया है 5.1 केल्विन kg पर मोल। अब कहता है फाइंड मोलर मास ऑफ एटॉमिक मास, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ ए, इसको x मान लो, लेट, एंड एटॉमिक मास ऑफ बी, इसको y मान लो। अब यहां से फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला आपको पता है क्या लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीएफ। क्या फॉर्मूला डेली लिखो, 4 बार लिखोगे डेली तो याद आ जाएगा, 1 बार भी लिखो 4 बार छोड़ो। डेडिकेशन जो है पढ़ाई के प्रति बढ़ाओ, ऐसा मौका फिर बार बार बेटा नहीं मिलेगा। वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए, यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, और कुछ नहीं। 2 इक्वेशन लगेगा, इक्वेट करके निकाल देना आपको। तो मोलर मास निकालना है, यहां से ये फॉर्मूला लगा, तो मोलर मास पहले निकाल दो। एमबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमबी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे केएफ वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए। मोलर मास दोनों का निकालो। देखो अब ये मॉलिक्यूलर मास से एक बार इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और एक बार इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो इस इक्वेशन से। चलो हम लोग कहेंगे सिंस मोलर मास ऑफ ए बी 2, वैल्यू सब पुट करो। केएफ का वैल्यू कितना दिया है 5.1 क्रॉस डब्ल्यू बी हमारा कितना है 1 ग्राम क्रॉस 1000 है डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ कितना है यहां 2.3 क्रॉस वेट ऑफ ए। तो वेट ऑफ ए जो है वो कितना है 20 ग्राम है सॉल्वेंट का वेट।
अब यहां पे इसको कैलकुलेट करना है, ए बी 2 कैलकुलेट करेंगे। अगेन एक इक्वेशन और लिखना है, अगेन अभी थोड़ा हम छोड़ें इसको ऐसे लिखो, एम ए बी 2 एम बी निकालो, एम ए बी 4 इक्वल टू 5.1 क्रॉस, वैल्यू इसी में पुट करना है सेकंड के लिए, 1 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई टीएफ कितना दिया है 1.3 क्रॉस 20, एम ए बी 4 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना है। हाँ बेटा जरा सा दोनों को कैलकुलेट करके निकालो, तो ये इससे ये कट जाएगा, सिंपल है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, टू कट गए, कैलकुलेट करके बताओ दोनों का, देखते हैं कौन पहले करके बता रहा है। चलो 1 2 3, यहां पे हो जाएगा 110.87, यहां का कितना है, अच्छा 196.15, कैलकुलेशन सही है ना बेटा, तब सही आएगा आंसर। अब देखो यहां पे एक स्टेप क्या है, जैसे वाटर है, वाटर का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो क्या लिखोगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये 1 है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहां पे एटॉमिक मास मालूम है और प्लस 1 इंटू 16, अगर नहीं मालूम होता तो मान लो यहां पर क्या बोलते, इसका x और इसके लिए यहां पर क्या पुट करते, वही, बस वही पुट कर देना है। मोलर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए के लिए हम लोग क्या है 1 x और b के लिए y माने हुए हैं, तो यहां से एक इक्वेशन निकलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.87, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहां से उसी तरह से निकालोगे और x प्लस क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 196.15। अब यहां पे दोनों इक्वेशन x और y निकाल दोगे, वही आपका एटॉमिक मास है, बस इक्वेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, मात्र कैलकुलेशन है। तो यहां पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को लेके घटा दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा ये है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15, और सेकेंड है x प्लस 2y, ध्यान दे रहे हो, हाँ बस कैलकुलेशन है, 110 कितना है 87, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, इधर कितना हुआ 2y, घटाओगे 15 में से 7 गया, 8 10 में से 2 गया, 8 गया 2 पॉइंट, यहां पर 5 बच जाएगा, 9 में से 1 जाएगा -8, और y इक्वल टू यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 85.28 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई 2, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा 2 से डिवाइड करो 4 6 4, ठीक है, 1 बच्चा, ये जो है इतना निकला आपका x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू निकला। अब x का वैल्यू निकालना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम 1, इसमें y का वैल्यू पुट करोगे 2 टाइम्स है, तब कितना हो जाएगा
x इक्वल टू, उसमें वैल्यू पुट कर दो, 2y है, 2 इंटू 42.64, दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो 85.28 इज इक्वल टू 110.87। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28, ये कितना आ जाएगा घट के 78 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 9 5 2 5, ये हो जाएगा। यहीं पे अगर यहां दिख रहा है, देखिए तो यहां पे आ रहा, तो यहां पर यही हो जाएगा, ये U लिखा दो, एटॉमिक मास का है, या तो ग्राम पर मोल बोल दो, ग्राम पर मोल, या U बोल सकते हो, और इसको भी यहां पे बोलेंगे हम लोग ग्राम पर मोल। ए और बी का यही आपका आंसर आ गया। एक्स का वह एटॉमिक मास निकल गया, और ए तो यहां पे कहीं डाल दो, ए इक्वल टू निकल गया कितना 15.25 हो, गलत आ रहा है, 25.5 नहीं, 25.59 U, और B इक्वल टू आपका आ जाएगा 42.28। सब्ट्रैक्शन ठीक है ना जी, किया हुआ, चेक करके देख लो एक बार, 8 9 ठीक है, 7 5 आएगा, सही है, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया, सही है। क्लियर है? अब देखो, इसको पॉज करके नोट कर लो। अब एक इक्वेशन, एक आध क्वेश्चन और देख लो यहां पे। अब देखो, हम लोग क्वेश्चन 2.19 पढ़ लिए, 2.20 पढ़े, 2. मोलर मास वाला जो था 2.21, अब देख रहे हैं 2.2। एक लड़का पूछा, सब सर थोड़ा सा हिंट करते चले जाइए। अब जो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे 2.2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं डाला हो तो आप याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.22 क्या कह रहा है, कह रहा है एट 300 Kelvin 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए 1 liter of its solution has osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, उसी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 बार, तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर दिया। हम लोग देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पर पढ़े हैं कि पाई इक्वल टू क्या होगा, CRT, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में वांस ऑफ लॉ जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यही लॉ है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर होगा।
अब इसको और तोड़ सकते हैं, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई वी आर टी, और n को तोड़ोगे तो n बराबर क्या होता, मोल बराबर क्या पढ़े थे, बोलो 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 बोलो, अरे कुछ तो बोलो। तो बोलेंगे n बराबर होगा नंबर ऑफ मोल, भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं, वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी, चलो याद आ गया, थोड़ा सा पढ़ते रहा करो, ये जो समय है खूब पढ़िए। यहां पे एक बार फिर करेंगे, वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी आर टी। देखते हैं, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा एनालिसिस है, फॉर्मूला का जो हम लोग पढ़े थे। अब कहता है 300 केल्विन, यहां पे जो है इसका दो केस है। केस 1 है कि टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इस समय पाई इक्वल टू जो है आपका 4.96 सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, यानी वेट ऑफ बी हमारा क्या है C6H12O6, तो वेट इसका दिया है 36 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास भी कुछ होगा, यानी ये फॉर्मूला लगने जा रहा है, इसका कुछ मोलर मास भी होगा, C6H12O6 का 180 ग्राम पर मोल। अब यहां पे केस 2 में कह रहा है क्या, केस 2 में कीप द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जस्ट का तस है 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई, ये बार है, यूनिट यहां दे दें, इतना बार है, पाई इक्वल टू 1.52 बार है, एट द सेम टेम्परेचर कह रहा है। तो कहता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब करना है क्या, कुछ नहीं है, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं और एक ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो कितना दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर 4.96, वेट कितना है 36 डिवाइडेड बाई 180 क्रॉस आर एनआरटी है, और टेम्परेचर कितना हमारा बेटा 300, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 18 टू जा 36, कितना हो जाएगा ये, बढ़िया से लिख दे, कट हुआ 2 टाइम्स 2 को कह रहे हैं, यहां पे आया 4.96, कितना हो जाएगा 60 आर, ये इक्वेशन 1 मान लो, बस इक्वेशन निकाल के इक्वेट करना और कुछ नहीं करना है। यहां से सी निकालना है आपको कॉन्सेंट्रेशन, कोई बात नहीं, फिर यही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला क्या हो जाएगा, चलो यहां पे लगाते हैं हम लोग, पाई इक्वल टू CRT, क्या होगा, पाई कितना है 1.52 क्रॉस, सॉरी, इक्वल टू CR इंटू 300, ये इक्वेशन जो है आपका सेकंड हो गया। अब जो है इक्वेशन 1 को डिवाइड दो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दोगे, ये कितना है 4.96 इज इक्वल टू 60 आर डिवाइडेड बाई
1.52 या कितना हो जाएगा 300 R इंटू सी। कुछ दिख रहा है आपको? R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 इंटू सी, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 496 डिवाइडेड बाई 152, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, C इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 496। बस कैलकुलेशन करना है। ये डिवाइड करो, डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.061 मोलर। मोलरिटी का ही कॉन्सेंट्रेशन ये पढ़े ना, N/V, ये वॉल्यूम इन लीटर। अगर है वेट को तोड़ोगे, वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी क्रॉस, अगर मिलीलीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, एक तरह से ये मोलरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर M दिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समय दो, तुम लोग समय दो, पढ़ाई में डेडिकेशन दो, पढ़ाई को लेके बैठो। इस समय तो नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने का समय है। ठीक है कि यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे, तरीका टेक्निक है। पहली बार इस तरह का आप लोग का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्रिक समझिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कंटेंट को लिख दीजिए। अब उसके बाद फार्मूला ज़्यादा नहीं, 4 तो फार्मूला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। आगे सॉल्व करो, हम आगे बताएंगे। क्लियर है बेटा? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।